Good morning students, today is your GK class. Now today we are going to start chapter 14. The name of the chapter 14 is Heavenly Bodies. आकाशीय पिंड. ठीक है, आकाश में रहने वाली जो चीज़ें होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई दीज हेवनली बॉडीज़. यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, उस सेंटेंस के थ्रू हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हेवनली बॉडीज़, कौन सी आकाशीय पिंड के बारे में बात हो रही है. It is the branch of science that studies stars, planets and everything in space. ठीक है, कौन सी ब्रांच है विज्ञान की, कौन सी ऐसी शाखा है जिसमें तारे, सितारे, ग्रह और नक्षत्र या फिर स्पेस मतलब ब्रह्मांड में रहने वाली जितनी भी चीज़ें होती है उनके बारे में स्टडी की जाती है, उनकी पढ़ाई की जाती है. तो उस ब्रांच को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एस्ट्रोनॉमी. ओके, नीचे आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया है, उसी में से हमने आंसर यहाँ पर लिखे हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे एस्ट्रोनॉमी. सेकंड, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट. कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं सैटेलाइट. जो सैटेलाइट्स होती है वह क्या करती है? प्लैनेट्स के आसपास चक्कर लगाती है. नाउ नेक्स्ट है, इट इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन. सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है, सबसे समीप का जो ग्रह है वो कौन सा है? तो वह है मरकरी. जो मरकरी है वो सन के सबसे क्लोज में है, सबसे पास में है. समबडी हु ट्रेवल्स इन स्पेस इज कॉल्ड. अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल करने जाता है स्पेस में, ब्रह्मांड में ट्रैवल करने जाता है, यात्रा करने जाता है, वहाँ के बारे में पता लगाने जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट. ठीक है, खगोल शास्त्री जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं और ग्रह नक्षत्र के बारे में पता करते हैं. नाउ नेक्स्ट है, इट इज़ अ फैमिली दैट हैज़ द सन, द प्लैनेट्स, द कॉमेट्स एंड द एस्ट्रॉइड्स. आर अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स. ठीक है, जो एक परिवार है जिसमें सूर्य है, ग्रह है और कॉमेट्स है, मतलब जो ध्रुव तारे हैं, नक्षत्र है. तो ये सब क्या है? और हमारी जो धरती है वो भी क्या है? एक ग्रह है, वो भी एक प्लेनेट में ही आती है. तो इस फैमिली को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम. आपने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम, उसमें 8 प्लैनेट्स के बारे में बातें होती है. 8 प्लैनेट्स दिखाए गए हैं सोलर सिस्टम में, तो उसको सोलर सिस्टम कहते हैं. इट इज़ द ओनली स्टार इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में एक सितारा है. इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम के सबसे बीच में है, सौर मंडल के सबसे बीच में रहता है. ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड इट. जितने भी ग्रह है सभी उसका चक्कर लगाते हैं. इट गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी. जो कि हमको रोशनी देता है, गर्मी देता है और ऊर्जा देता है. तो वो कौन है? सन. जो सूर्य है वो सोलर सिस्टम में सबसे बीच में रहता है और बाकी आसपास सारे जो ग्रह है वो इसके आसपास चक्कर लगाते हैं. नेक्स्ट, दे लुक लाइक मूविंग स्टार्स विथ लॉन्ग टेल्स. ठीक है, ये यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो क्या करता है? तारों की तरह मूव करता है और इसके पीछे एक लंबी सी पूंछ होती है. दे आर वंडर्स डेट मूव अराउंड द सोलर सिस्टम. और यह सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूमता रहता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है. तो उसको क्या कहते हैं? कॉमेट्स. ठीक है, उसको कॉमेट्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट है, दे लुक लाइक क्लाउड्स ऑफ लाइट. ठीक है, जो बादलों की तरह, एक लाइट की तरह होता है. दे आर ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स. जो कि तारों सितारों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है. ईच हैज़ मिलियंस ऑफ स्टार्स. उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ अनगिनत सितारे हैं. सम हैव स्पीरल शेप्स, है ना, किसी किसी का शेप कैसा है? स्पीरल है. सम आर शेपलेस, किसी का शेप ही नहीं है. एंड सम आर ओवल, और कुछ कैसे है? ओवल है. तो उसको क्या कहते हैं? उसको गैलेक्सी कहते हैं. ठीक है, यह एक बिल्कुल जलेबी की तरह गोलाकार आकृति की होती है, उलझी हुई जो होती है, और इसमें बहुत सारे तारे सितारे एक साथ रहते हैं. नेक्स्ट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रॉकेट. ये एक रॉकेट का टाइप है. रॉकेट आपने देखा होगा कि जिसको ज़मीन से छोड़ा जाता है और वो सीधा आसमान में जाता है. इट मेक्स मेनी ट्रिप्स टू स्पेस एंड बैक टू अर्थ. ये जो रॉकेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सारी ट्रिप
लगाता है स्पेस से लेकर अर्थ तक और अर्थ से लेकर स्पेस तक, मतलब ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। इट कैरीज पीपल एंड मशीन्स, जो अपने साथ लोगों को और मशीनों को साथ में ले जाता है, तो इसको कहते हैं स्पेस शटल। ठीक है, जो ग्रहों पर जाने का जो साधन होता है उसको कहा जाता है स्पेस शटल। आपने देखा होगा कि यह नक्षत्र लॉन्च हुआ, यह जो ग्रह है वो आज लॉन्च हुआ, यह उस ग्रह पर गया, तो उसको स्पेस में जाने वाली जो होती है उसको स्पेस शटल कहा जाता है। इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? जुपिटर। ओके, यहाँ पर देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई है, ये मून की पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर ये एस्ट्रोनॉट की पिक्चर दी हुई है जो कि अंतरिक्ष में गए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सोलर सिस्टम की पिक्चर दी हुई है जिसमें अलग अलग ग्रह दिखाए हुए हैं, अलग अलग साइज़ के दिखाए हुए हैं। और यहाँ पर ये रॉकेट की पिक्चर दी हुई है जिसको स्पेस शटल कहते हैं, जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करता है और लोगों को सैर कराता है। तो यहाँ पर ये कुछ हमने हेवनली बॉडीज़ के बारे में पढ़ा। आपको ये सेंटेंस रीड करना है और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। ओके, और बुक में जिस तरह से मैंने लिखा आपको भी उसी तरह अपना वर्क सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करना है। थैंक यू।